दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और जिंदों के राजा की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही शक्तिशाली था और न्यायप्रिय भी था। लोग उसकी प्रजा में बहुत खुश रहते थे। राजा को कोई संतान न थी, इसीलिए राजा इस बात से हमेशा दुखी रहता था। उसने न जानी कितनी मन्नतें मांगी, न जानी कितने पूजा पाठ करवाए, परंतु राजा को कोई औलाद न हुई। राजा ने तो आस छोड़ दी थी। वह अब अपनी प्रजा को ही अपनी औलाद मानती और उनका बहुत ख्याल रखती। रानी भी अब थक चुकी थी। उन्होंने भगवान से मांगना बंद कर दिया। अब वे भी अपनी प्रजा की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। फिर एक दिन यह पता चला कि रानी गर्भवती है। सारी प्रजा में तो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि प्रजा भी कहीं न कहीं यह चाहती थी कि उनके राजा को औलाद हो जाए। राजा अपनी रानी का खूब ख्याल रखता। 9 महीने बीत गए। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे नगर को दुल्हन के जैसे सजाया गया। लोगों में मिठाइयाँ बांटी गई। सारी प्रजा ने आज के दिन को त्योहार के रूप में मनाया। एक दिन राजा ने अलग अलग नगरों से ज्योतिषी बुलवाए और अपने बेटे का भविष्य पूछने के लिए उन ज्योतिषियों से कहा, मेरे बेटे को देखकर बताओ कि उसका भविष्य कैसा है। सारे ज्योतिषियों ने राजकुमार की कुंडली बनाई और फिर सब मिलकर राजा से कहने लगे, महाराज, आपका बेटा आपसे भी बड़ा राजकुमार बनेगा। वह बहुत ही शक्तिशाली बनेगा, परंतु उसके जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी। इतने पर राजा कहने लगा कि जो शक्तिशाली होगा वह कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। यह तो एक महान राजा की निशानी होती है कि वह कठिनाइयों का सामना डटकर करे, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा अपनी सारी कठिनाइयों से निकलकर आगे आएगा। राजा ने ज्योतिषियों को बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा किया। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए बड़े बड़े विद्वानों को नियुक्त कराया। कुछ ही समय में राजकुमार ने सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली। अब वह निपुण हो गया। परंतु राजकुमार इतनी मन्नतों किससे हुआ था, इसीलिए वह थोड़ा लाड़ प्यार में बिगड़ भी गया। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता। जब वह शिकार पर जाता तो मदिरा का खूब सेवन करता और जुआ भी खेलने लगा था। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। राजा भी अब बूढ़ा हो गया था। राजकुमार अभी छोटा था, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद हुआ था। राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुमने तो अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, परंतु अभी तुम्हें सही और गलत की सूझबूझ नहीं है। तुम अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो और मेरे साथ थोड़ी सी राजनीति भी सीख लो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें यह राज्य संभालना है।
इतने पर राजकुमार कहने लगा, पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बाकी राज्य तो मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। इसे संभालने में कैसी राजनीति, मुझे सब ज्ञान है। राजकुमार राजा की एक बात भी ना माना। वह बहुत जिद्दी था। वह जो चाहता वही करता, जो कहता सब लोग उसकी बात मानते। मानना ही पड़ता था, क्योंकि वह जिद में आकर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता था। सभी लोग राजकुमार से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसकी जिद मानने पर मजबूर हो जाते थे। एक दिन अचानक से राजा की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक सा छा गया। महारानी भी बहुत दुखी हो गई। अपने पिता के जाने से राजकुमार भी बहुत दुखी था। परंतु कुछ दिनों के बाद पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता। महारानी अर्थात राजमाता ने अब उसे राजा बना दिया। अब राजकुमार गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने पिता के सभी मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह अपने दोस्तों को नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसके राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वह खजाने को दोनों हाथों से लुटाता। उसके दोस्त भी मजे से उसके साथ रह रहे थे। धीरे धीरे शाही खजाना भी खत्म हो गया। अब राजमाता उसे कुछ भी समझाती तो उसे बिल्कुल समझ में न आता था। जब खजाना पूरी तरह से खत्म हो गया और उसका राज्य बर्बाद होने लगा, तब राजकुमार को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने दोस्तों को उनके पद से हटा दिया और अपने पिता के मंत्रियों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करा दिया। वे सभी मंत्री राजकुमार को सही सलाह देने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, परंतु एक राज्य को चलाने के लिए खजाने की जरूरत पड़ती है। राजकुमार के पास तो अब खजाना बिल्कुल नहीं था। उसके राज्य में आर्थिक तंगी आ गई। अब राजकुमार बहुत परेशान रहता था। एक दिन जब वह रात को सो रहा था तो उसके सपने में एक साधु दिखाई देते हैं। अचानक से साधु ने कहा, बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। वह खजाना तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम ही उसके असली हकदार हो। परंतु उसके लिए तुम्हें काहिरा जाना पड़ेगा। तुम्हें उस खजाने के बारे में वहीं पता चलेगा और तुम्हें वह खजाना वहीं मिलेगा। अचानक से राजकुमार की आंखें खुल जाती हैं और सुबह होते ही उसने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताया। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा, सपने तो रोज आते हैं और दिमाग कहीं भी चला जाता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं माँ, यह सपना तो कुछ अलग ही था। वह साधु बहुत महान नजर आ रहा था। मुझे काहिरा जाना चाहिए, इसीलिए मैं काहिरा अवश्य जाऊंगा। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हमारा शाही खजाना खत्म हो चुका है। हमारे राज्य में आर्थिक तंगी है। हमें अपने राज्य के लिए काहिरा जाना पड़ेगा। और उस साधु ने कहा था कि मैं काहिरा अकेले ही जाऊं, इसीलिए मैं अपने साथ कोई सैनिक भी नहीं ले जाऊंगा। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा, काहिरा तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम कैसे जाओगी? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता होगी। तब राजकुमार कहने लगा, माँ,
आप यहीं रहकर राज्य की देखभाल करो। मैंने मंत्रियों से कह दिया है कि वे किसी भी निर्णय में आपकी सहायता करें। मैं काहिरा जाकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और मैं उस खजाने के साथ आऊंगा। राजकुमार काहिरा के लिए प्रस्थान कर गया। कुछ दिन चलने के बाद वह काहिरा पहुंच गया। राजकुमार बहुत थक गया था। उसके पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा था। उसे एक मस्जिद दिखी। वह उस मस्जिद के अंदर गया और थकान के मारे उसे वहीं ही नींद आ गई। जैसे ही राजकुमार की आंख लगी, उसे फिर से सपने में वही साधु दिखे और कहने लगे, बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम काहिरा आओगे या नहीं, और तुमने इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके काहिरा और तुमने बसरा से काहिरा तक का सफर तय किया। अब तुम बसरा वापस लौट जाओ। तुम्हें वह खजाना वहीं मिलेगा। जब तुम बसरा जाओगे तो तुम अपनी माँ से उस महल के बारे में पूछना जहां पर तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म से पहले रहा करते थे। फिर तुम्हें उस महल में खुदाई करनी होगी और सारा खजाना तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। सुबह हुई तो राजकुमार बसरा के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद वह बसरा आ पहुंचा। जब उसकी माँ ने उसे बसरा में देखा तो वह सोचने लगी कि मेरा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया। राजमाता राजकुमार के पास गई और पूछने लगी, बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या हुआ? तुम्हें वहां कुछ पता चला या नहीं? तब राजकुमार ने अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया और कहने लगा, माँ, अच्छा हुआ मैंने अपने सपने के बारे में किसी और को नहीं बताया था, नहीं तो सब लोग मुझ पर हंसते, मुझे मूर्ख समझते कि मैं सपने को देखकर इतनी दूर काहिरा चला गया, वो भी अकेले। राजमाता कहने लगी, मैंने भी इस बारे में किसी को कुछ ना बताया था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना राज्यपाट संभालो। तब राजकुमार कहने लगा, माँ, हमारा दूसरा महल कहाँ है? मेरे जन्म से पहले आप और पिताजी वहीं रहते थे। जब मैं काहिरा पहुंचा तो मैं एक मस्जिद में जाकर सो गया। मेरे सोते ही मुझे फिर से सपने में वही साधु दिखाई दिए और उन्होंने मुझे यह सब कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खजाना उसी महल में मिलेगा। राजमाता हंसने लगी और कहने लगी, बेटा, मुझे ऐसे किसी खजाने के बारे में नहीं पता है। हाँ, हम लोग पहले दूसरे महल में रहते थे। मैं तुम्हें उसका पता देती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं वहां पर कौन सा खजाना है। राजमाता राजकुमार के साथ अपने पुराने महल चली गई। राजकुमार ने खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद भी वहां कुछ ना मिला। राजमाता हंसने लगी और बोली, बेटा, मैं कह रही हूं यहाँ कुछ नहीं है। तुम उस साधु की बातों में फंस चुके हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब राजकुमार फावड़ा उठाया और वही फावड़ा जमीन पर मारा। अचानक से उसे एक अलग सी आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने फिर से वह फावड़ा जमीन पर मारा। तब उसे फावड़े को किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने आसपास की मिट्टी हटाकर देखी तो उसे संगमरमर की एक चट्टान जैसी दिखाई पड़ी। राजकुमार ने
उस चट्टान को कैसे तैसे हटाया। फिर उसने देखा कि उसके नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। राजकुमार ने एक मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतर गया। वहां पहुंचते ही राजकुमार को बहुत सारा खजाना मिला। वह सब देखकर चौंक गया। राजमाता भी देखती ही रह गई। फिर अचानक से राजमाता की नजर उन सोने से बने चमचमाते खंभों पर गई, जिन पे अलग अलग मूर्तियां बनी हुई थी। नवे खंभे पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस पर एक कपड़ा टंगा हुआ था। राजकुमार ने उस कपड़े को हटाकर देखा तो वह एक खत था। उसमें यह लिखा था, मेरे बेटे, अगर तुम्हें इस खंभे पर नवी मूर्ति चाहिए तो तुम काहिरा जाकर मेरे दोस्त सुलेमान से मिलना। वह तुम्हें नवी मूर्ति तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह मूर्ति सबसे अलग है। यह हीरे की बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है। राजकुमार अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं काहिरा जाऊंगा और नवी मूर्ति का पता लगाकर आऊंगा। मुझे नवी मूर्ति इस खंबे पर चाहिए। तब राजमाता कहने लगी, बेटा, तुम्हें खजाने की जरूरत थी, वह तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपना राज्य संभालो। तुम्हें नवी मूर्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती। हो सकता है उस जगह पर बहुत खतरा हो। राजकुमार कहने लगा, नहीं माँ, मेरे पिता ने मेरे लिए यह संदेशा छोड़ा है। मुझे आशा है वह जरूर चाहते रहे होंगे कि मैं उनके लिए नवी मूर्ति लाऊं। इसीलिए मैं काहिरा जाऊंगा और नवी मूर्ति का पता लगाकर उसे वापस लेकर आऊंगा। राजकुमार काहिरा के लिए प्रस्थान कर गया। काहिरा पहुंचकर राजकुमार सुलेमान के दरवाजे पर गया। सुलेमान के सैनिक उसे अंदर ले गए। तब सुलेमान एक बहुत ही सुंदर जगह पर बैठा हुआ था। राजकुमार उस जगह को देखता ही रह गया और उस जगह की कारीगरी से मोहित हो गया। तब सुलेमान ने राजकुमार से कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? राजकुमार ने अपने पिता के बारे में सब कुछ बताया। तब सुलेमान कहने लगा, राजकुमार, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरे दोस्त बादशाह की बेटी हो? तुम मुझे ऐसी कोई चीज बताओ जिससे मुझे यह यकीन हो जाए कि तुम मेरे दोस्त के ही बेटे हो। फिर राजकुमार ने सुलेमान को उस तहखाने और 8 मूर्तियों के बारे में सब कुछ बताया। सुलेमान समझ गया और वह राजकुमार के चरणों में गिर गया और कहने लगा, राजकुमार, बादशाह तो मेरे मालिक थे। मैं उनके गुलाम के जैसा था। वह मुझे अपना दोस्त मानते थे। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर नवी मूर्ति को पाने के लिए बहुत से खतरे उठाने पड़ेंगे। राजकुमार कहने लगा, मैं खतरों से नहीं डरता। मैं उनका डटकर सामना करूंगा। बस आप मुझे उस मूर्ति का पता बता दें। सुलेमान बोला, आप बहुत थके हुए हैं, कुछ दिन आराम कर लीजिए। मैं फिर आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। 2-3 दिन तक राजकुमार सुलेमान के घर पर रहा। वह राजकुमार की सेवा नौकरों के जैसे करता। यह सब देख सुलेमान के नौकर और उसके सैनिक बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह राजकुमार कौन है जिसके हमारे मालिक नौकरों के जैसे
सेवा कर रहे हैं। फिर एक दिन राजकुमार ने सुलेमान से कहा, अब आप मुझे उस नवी मूर्ति का पता बता दें ताकि मैं उसे वापस लेकर उसी खंभे में स्थापित कर सकूं और अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। सुलेमान राजकुमार को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और उसे समझाने लगा कि अगर तुम्हें इस रास्ते में कुछ भी कठिनाइयां आएं तो तुम उन्हें नजरअंदाज कर देना। जो भी तुम्हारे सामने राक्षस दिखाई दें तुम उन्हें कुछ ना कहना, बस चुपचाप जैसा वो करें करते जाना। तब राजकुमार बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वे राक्षस मुझसे करने के लिए कहेंगे। राजकुमार और सुलेमान एक नदी के किनारे पहुंच गए। तब सुलेमान ने राजकुमार से कहा, अभी एक नाव हमारे पास आएगी और उस पर जो भी बैठा होगा तुम उसे कुछ मत कहना। वह तुम्हें जैसा जैसा बोले तुम्हें वैसा वैसा ही करना है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। सुलेमान ने अपने सैनिकों को वहीं पर रोक दिया और राजकुमार ने देखा कि एक नाव उनकी ओर चली आ रही है। उस नाव पर जो आदमी बैठा हुआ है वह एक राक्षस जैसा लग रहा है। राजकुमार और सुलेमान उस नाव पर चढ़ गए। उस नाव ने दोनों को नदी पार कराया और फिर अचानक से गायब हो गई। तब सुलेमान ने कहा, राजकुमार, अब इससे आगे तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां मिलेंगी, परंतु तुम घबराना नहीं। मैं जैसा कहूंगा बिल्कुल वैसा ही करना। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों एक महल के किनारे पहुंच गए। महल के बाहर जिन्नों का पहरा लगा हुआ था। सुलेमान ने राजकुमार से कहा, यह महल जिन्नों के बादशाह का है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बहुत सारे जिन्न दिखेंगे, परंतु तुम उन्हें कुछ मत करना। वे जैसा करें बिल्कुल वैसा ही करना है तुम्हें। राजकुमार ने सुलेमान की हाँ में हाँ मिलाई और वे दोनों आगे बढ़े। फिर सुलेमान कुछ मंत्र पढ़ने लगा ताकि वे जिन्न उस पर हमला ना कर पाएं। उसके बाद सुलेमान ने राजकुमार को एक चादर दी और बोला, तुम इस पर खड़े हो जाओ और इससे तब तक ना उतरना जब तक मैं ना कहूं। अगर तुम इससे नीचे उतरे तो जलकर राख हो जाओगे। थोड़ी ही देर बाद अचानक से वह महल हिलने लगा। चारों तरफ धुआं सा छा गया। तब सुलेमान ने कहा, अब जिन्नों का बादशाह बाहर आता ही होगा। अगर वह जिन के रूप में मिले तो समझो कि वह हमारी जान ले लेगा, और अगर एक मनुष्य के रूप में मिले तो समझो कि वह हमें कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद अचानक से रोशनी हो गई और महल के अंदर से एक राजा निकलता हुआ दिखाई दिया। वह जिन्नों का बादशाह था। उसने राजकुमार से कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त के बेटे हो। मैं जानता हूँ तुम उस नौवीं मूर्ति को लेने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम बहुत बहादुर हो, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाए हो, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। फिर राजकुमार ने उस बादशाह को प्रणाम किया और फिर कहने लगा, अब आप मुझे वह नवी मूर्ति दे दीजिए ताकि मैं उसे वापस लेकर अपने राज्य लौट जाऊं और उसे उसी खंभे में स्थापित कर दूं। तब जिन्नों के बादशाह ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें नवी मूर्ति दे दूंगा,
परंतु तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब राजकुमार ने कहा, कहिए, मुझे क्या करना होगा? फिर जिन्नों के बादशाह ने कहा, तुम मेरे लिए एक कुंवारी लड़की लेकर आओ जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, और वह जितनी खूबसूरत हो उसका मन भी उतना ही साफ हो और खूबसूरत हो। तब राजकुमार ने कहा, मैं आपके लिए लड़की तो ले आऊंगा, परंतु उसका मन साफ और सुंदर है यह मैं कैसे पता लगाऊंगा? तब जिन्नों के बादशाह ने उसे एक जादुई आईना दिया और कहने लगा, जो भी लड़की दिल से साफ और सुंदर होगी वह इस आईने में दिखेगी, नहीं तो इस आईने में कुछ भी नहीं दिखेगा। राजकुमार वह आईना लेकर अपने नगर वापस लौट आता है और वहां पर वह लड़कियों की तलाश करने लगता है। उसे अपने नगर में ऐसी कोई भी लड़की ना मिली जो कि जितनी सुंदर है उसका मन उतना ही सुंदर और साफ है। राजकुमार बहुत परेशान हो गया। फिर वह सुलेमान के साथ दूसरे नगर में गया और वहां के राजा से उसने सारी बातें बताई। तब राजा ने अपने नगर की सारी लड़कियों को दरबार में बुलवाया और सबके सामने वह आईना रखा। फिर एक सुंदर लड़की आई और उसके सामने जब आईना रखा गया तो वह आईने में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। राजकुमार ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। राजा ने उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। राजकुमार अपनी पत्नी और अपने दोस्त सुलेमान के साथ वहां से निकल आया। राजकुमार से जिन्नों के बादशाह ने कहा था कि वह उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। वह उसे कुंवारी ही लेकर उसके पास आए। राजकुमार ने सुलेमान से कहा कि यह मेरी पत्नी है, मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ, परंतु मैं इसे छू नहीं सकता, इसीलिए अब यह तुम्हारे साथ कायरा तक जाएगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। अगर मैंने इसे रास्ते में देखा तो शायद मैं इससे दूर ना रह पाऊँ। सुलेमान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा राजकुमार ने उससे करने के लिए कहा। वह लड़की सुलेमान से कहने लगी, मेरे पति मेरी तरफ देखते भी नहीं, वह मुझसे दूर ही रहते हैं। क्या मैं इतनी खराब हूँ? तब सुलेमान ने उसे सारी बातें बता दी। वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, तुम दोनों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तुमने झूठ बोलकर मुझसे विवाह किया है। राजकुमार उस लड़की को लेकर जिन्नों के बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने लड़की को अपने पास रख लिया और उसे वह नवी मूर्ति दे दी। राजकुमार अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर आ गया और वह मूर्ति लेकर अपने महल आ गया। वह पूरे सफर में बहुत उदास था क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा था। वह उसके साथ जीवन बिताना चाहता था, परंतु अब तो वह उसे जिन्नों के बादशाह को सौंप आया है। जब वह नवी मूर्ति लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखते ही बहुत खुश हो गई। फिर वह अपनी माँ के साथ उसी महल में गया जहां पर वे सोने के खम्भे थे। राजकुमार जैसे ही उस नवे खम्भे के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी खड़ी है। जैसे ही राजकुमार उसके पास गया तो उसने देखा कि यह तो उसकी पत्नी है। राजकुमार बहुत खुश हो गया। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम तो मुझे उस
जिनों के बादशाह के पास छोड़ आए थे। भला हो कि उसने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तब राजकुमार कहने लगा, मैं मजबूर था, मैं अपनी वचन से बंधा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर आ गया था। तभी अचानक से महल हिलने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह जिनों का बादशाह प्रकट हो जाता है और कहने लगता है, बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैंने यह लड़की अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए पसंद की थी। राजकुमार ने वह नवीन हीरे से चमचमाती मूर्ति उसी सोने के खंभे में स्थापित कर दी। इसके बाद जिनों का बादशाह वहां से गायब हो गया। सुलेमान भी अपने घर वापस चला गया। अब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब इस बार तुम शाही खजाने को वैसे ही मत लुटा देना जैसे तुमने पहले किया था। तब राजकुमार ने कहा, माँ, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अब इसे यूं ही बर्बाद नहीं करूंगा। राजकुमार अपनी प्रजा और पत्नी के साथ राज्य करने लगा। अब उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी ना थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।